ऑल इंडिया में फर्स्ट किया था होटल मैनेजमेंट में, और बाद में नेशनल लॉ कॉलेज कलकत्ता से पढ़ के और अभी नौकरी कर रहा है, तो इसलिए तुम लोग से बहुत प्यार है मुझे। और मैं शुरू करता हूँ अपनी कविता, इसमें मैं प्रेम की प्रयोगात्मक कविता मानूंगा। और मैं जैसे हम लोग जब पुराने जब यंग लोग हैं जो जिनकी जिंदगी शुरू लम्ब से होती है और अंत होता है शरीर से, हम उन लोगों में हैं जो लोग लम्ब से शुरू करते हैं, स्पर्श से शुरू करते हैं और अंत भी स्पर्श से ही हो जाता है, कहीं उससे आगे नहीं बढ़ पाता है। तो प्रेम की इस बात को करते हुए हम लोग करने जा रहे हैं, तुमसे बिछड़ कर। और मैंने अपनी कविता के 4 लाइन में अपनी ही लिखी लाइन सुना रहा हूँ। तुमसे बिछड़कर तुम्हारी मूरत बना लूंगा, तुमसे बिछुड़कर तुम्हारी मूरत बना लूंगा, कुम्हार से कहकर और सुंदर बना लूंगा। तुमसे बिछुड़कर तुम्हारी मूरत बना लूंगा, कुम्हार से कहकर और सुंदर बना लूंगा। तुम आ जाना इस मूरत को देखने सरस, तुम आ जाना इस मूरत को देखने सरस, अगर तुम आ गई तो धड़कने बना लूंगा। और इसी धड़कनों को याद करते हुए और इसी धड़कनों को समझने के लिए मेरी एक कविता है चुपके से। और मेरे साथ यात्रा कीजिएगा उस याद। और अगर किसी कारण से जो बड़े लोग बैठे हों उनको अपनी पुरानी दिन याद आ जाए तो जरूर मैं चाहूंगा कि आपका तवज्जो चाहूंगा। ये इंसिडेंटल है, मैंने कोई आप लोग की जिंदगी जी के नहीं देखा है, हो सकता है कि आपसे कहीं जुड़ जाए। और मेरी कविता शुरू करता हूँ। चांदनी रात में बिखरी जुल्फों और गुजरती उंगलियां और औचित बातें, औचित चुनी हुई बातें। चांदनी रात में बिखरी जुल्फों में गुजरती उंगलियां और औचित बातें, वो बातें और यादें जो छूती है अंतर्मन को हल्के से, बेहाल करती है अंतःकरण को चुपके से। चांदनी रात में बिखरी जुल्फे और गुजरती उंगलियां और औचित बातें, वो बातें और यादें जो छूती है अंतर्मन को हल्के से, बेहाल करती है हमारे अंतःकरण को चुपके से। और हम लोग का हो सकता है सत्य होगा, हम लोग के एज वाले का, जिन पतियों को तुमने छुपा के रखा था चुपके से, जिन पतियों को तुमने छुपा के रखा था चुपके से, मेरी किताब के पन्नों में वो सूखने को आई है तुम में, वो सूखने को आई है तुम में। तुमने देखा नहीं किताबों में चुपके से, तुमने देखा नहीं कि अब हम लोग की शादी हो गई है तो क्या होता है। अलिखित पत्रों से भरी अलमारी, अलिखित पत्रों से भरी अलमारी को खोलता हूं जब भी आंखों से बचाकर चुपके से। अलिखित पत्रों की से भरी अलमारी को खोलता हूं जब भी आंखों से बचाकर चुपके से। आज भी लोगों की नजरों से डरता हूं अकेले में चुपके से, आज भी लोगों की नजरों से डर कर पढ़ता हूं अकेले में इन पत्रों को चुपके से। और तुम्हारे कांधे पे सर रखकर जो सिसकियां ली थी मैंने, तुम्हारे कांधे पे सर रखकर जो सिसकियां ली थी मैंने अकेले में, वो सिसकियां याद दिलाती है एहसास जुल्फों की, जुल्फों के साये की चुपके से। और सिसकियां याद दिलाती है एहसास जुल्फों के साये की चुपके से। मरकर जीता हूं जिंदगी की रात में तुम्हारी याद में, मरकर जीता हूं जिन चांदनी रात में तुम्हारी याद में। एहसास की घटाएं मुझे अब भी देती है नई जिंदगी चुपके से, एहसास की घटाएं मुझे अब भी देती है नई जिंदगी चुपके। तुम्हें पाया नहीं था, तुम्हें पाया नहीं था, ये सच है, लेकिन अगर तुम्हें खोने का डर मुझे सोने नहीं देती। तुम्हें पाया नहीं था, ये सच है, लेकिन तुम्हें खोने का डर मुझे सोने नहीं देती। अब आंखों की रोशनी छिन गई है, अभी तो चश्मा ही लगा रहे, हो सकता है आगे क्या होगा। अब आंखों की रोशनी छिन गई है, मगर तुम्हारे बदन की खुशबू अब भी एहसास दिलाती है चुपके से। मैंने तुमसे मिलने की जो हसरत छुपा के रखी थी, मैंने बताया नहीं था, मैंने तुमसे मिलने की जो हसरत छुपा के रखी थी, उस नाजुक चाहत को तुमने पहचाना नहीं चुपके से। तुम्हारी खूबसूरती बेपनाह खूबसूरती, तुम्हारी खूबसूरती बेपनाह खूबसूरती आ गई है दिलो दिमाग में चुपके से। आ जाओ ना मेरे ख्वाबों में सबकी नजरों से बच के चुपके से। इस रूह की रानाई का मतलब होता है सौंदर्य। रूह की रानाई को लिखकर नहीं बताया जाता सरस, रूह की रानाई को लिखकर नहीं बताया जाता सरस। कभी भेजो ना इसकी खुशबू के एहसास को चुपके से। तो ये दूसरी कविता है। थैंक यू आप लोग।